बात लोकसभा चुनाव 2024 के दौर की है और एक ऐसा दौर जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये दावा कर रहा था कि उसे 370 मिलेगा और एनडीए को 400, लेकिन ऐसा सोचने समझने वालों की कमी नहीं थी जो ये कह रहा था कि शायद ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को नहीं आएंगे। और ऐसा सोचने वाले सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में थे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई संजीदा और समझदार कहे जाने वाले नेताओं से अगर आप उस दौर में बात करते तो आपको बताते कि जी हम बहुमत तो पा जाएंगे, लेकिन आंकड़े तो इसी तरह से बोल ही दिए जाते हैं ताकि मोराल जो है वो वर्कर्स का बूस्टअप रहे, वो उत्साह में रहे। भारतीय जनता पार्टी 282 और 303 2014 और 2019 में लेकर कहीं ना कहीं अपना बेंचमार्क इतना हाई कर चुकी थी कि उसके लिए इस तरह के बयान देना कि 370 या 350 आ रहे हैं, ये ज़रूरी भी था, वक्त की मांग भी थी। और ये ज़रूरी इसलिए भी था कि तीसरी दफ़ा सरकार बनाने वक्त कहीं ना कहीं एक फटीग का फैक्टर, लोगों में एक थकान भारतीय जनता पार्टी के शासन को लेकर के 10 साल के, वो स्वाभाविक था। कोई भी बड़ा आरोप, कोई भी बहुत बड़ा घोटाला घपला प्रकाश में नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान थे जिनके नाम पर वोट आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है इस इंडिया गठबंधन में वो संभावना है जिसमें कि अगर 1-to-1 फाइट होती है तो बहुत जगहों पर विपक्ष को फायदा होता दिखाई पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले दोनों चुनाव में विभाजित विपक्ष के खिलाफ लड़ी थी और ये जो एकीकृत विपक्ष है जिसका नाम इंडिया रखा गया था, वो अपने आप में भारी पड़ सकता है। और इसीलिए एक आकलन बड़ा सधे तरीके से निकाला गया था और ये मानकर चला जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत से दूर रह जाए, लेकिन ये बात कोई खोलकर नहीं कह रहा था। ये बात उस वक्त किसी भी प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए सामने नहीं आई थी। कुछ लोग अपने आकलन में पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार कहा करते थे, लेकिन खुलकर ये बात कहने वालों में से संभवतः कुछ लोग थे जैसे योगेंद्र यादव वगैरह, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत तो ले ही लेगी, लेकिन शायद विपक्ष में इस बात का आकलन हो गया था। विपक्ष जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नाम पर एक दूसरे से सामंजस्य बिठा करके चुनाव लड़ रहा था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हो गया था जो कि बहुत आसानी से लगता नहीं था कि हो पाएगा। उसी प्रकार जहाँ भी संभावनाएं थीं उन संभावनाओं को मजबूती से आकार दिया गया था। बस उत्तर प्रदेश में ही केवल बहुजन समाज पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही थी और इन कोशिशों को देखा जनता ने और उसके बाद तय किया कि अगर वो नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं। जनता ने पलट करके सारा वोट इंडिया गठबंधन के लोगों को दिया और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ गठबंधन में नहीं आने का, और इंडिया गठबंधन वहाँ इतना बेहतर किया जितना किसी को उम्मीद नहीं थी। 43 सीटें इंडिया गठबंधन के पास चली गई। जाहिर है कि इस तरह की जो संभावना बन रही थी उस संभावना में ये ज़रूर था कि अगर आंकड़े 272 से नीचे आते हैं तो इस बात की संभावना बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से कोई दूसरा नेता खड़ा हो सकता है और वो कह सकता है कि देखिए साहब, मोदी जी ने बोला था कि 370 आएंगे, 400 आएंगे, लेकिन वो नहीं आए हैं, लिहाजा मैं भी हूँ प्रधानमंत्री पद का दावेदार। और इस तरह की बातों को कहने वाले कौन कौन नेता हो सकते हैं, तो कई नाम लिए जा रहे थे। उसमें एक नाम गडकरी जी का भी नाम था, नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ, और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्व में वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ चूँकि नागपुर से चुन कर आते हैं, नागपुर के हैं,
संघ के नेताओं के साथ भी उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। ऐसा लोग मान रहे थे कि अगर कोई ऐसी क्राइसिस होती है जिसमें कि फिर से आंकड़ों के कम होने की स्थिति में नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो फिर नितिन गडकरी का एक चेहरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरा नाम यकीनन राजनाथ सिंह का भी था, लेकिन राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी, इन दोनों में से किसी ने भी कहीं कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी बात नहीं की, बावजूद इसके कि आंकड़े अपेक्षा से बहुत कम आए, 240 ही आए, 272 में 32 का आंकड़ा रह गया, कि कोई वैकल्पिक नेतृत्व की बात हो सके। उस वक्त लगा ऐसा कि कम ही आंकड़े सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही तीसरी दफा सरकार बनेगी। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं आया था वो आंकड़ा, लेकिन ऐसे गठबंधन को आया था जो कि चुनाव पूर्व गठबंधन था, चुनाव के बाद का कोई गठबंधन नहीं था। चुनाव पूर्व गठबंधन को अगर आता है 272, तो मान लीजिए कि वो एक पार्टी की तरह ही लड़ी थी, जैसे इंडिया गठबंधन एक पार्टी की तरह लड़ी और उसे 234 सीटें आई। उसके जवाब में 240 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। तीसरी दफे जब वो शपथ लेने जा रहे हैं, पिछले 60 वर्षों में ऐसा किसी ने भी संभव करके नहीं दिखाया है। खैर, कम आंकड़े आए, लेकिन उसकी भी सधी हुई पैकेजिंग हुई और प्रधानमंत्री तीसरी दफे उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उस वक्त राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सब खामोश थे। सारे लोग नेतृत्व प्रधानमंत्री का स्वीकार करने में उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक चीज लोगों को खटकी, और वो थी कि उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक, जितने सांसद चुन करके आए हैं उनकी बैठक नहीं हुई थी, सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी। आपको याद होगा, पुराने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में वो बैठक हुई थी, जिसमें तमाम दलों के, सहयोगी दलों के नेता ऊपर बिठाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसदों की बैठक नहीं हुई थी। अब वो क्या वजह थी, पता नहीं क्यों नहीं हुई, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि पहले आप अपने दल के नेता चुने जाते हैं, फिर एनडीए यानी कि सहयोगियों के नेता चुने जाते हैं। तो ये प्रक्रिया को गौण रखा गया था। लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं दिया, लेकिन कुछ पत्र पत्रिकाओं में ये बात लिखी गई, पढ़ी गई। उस दौर में जब प्रधानमंत्री ने शपथ ले लिया तो ये बात आई गई हो गई कि आखिरकार ये बैठक क्यों नहीं हुई थी। कहीं कोई ऐसा खतरा तो नहीं था कि कोई व्यक्ति दावा ठोक सकता था। कुछ लोगों के मन में ये बात आई थी, लेकिन बात जब सरकार बन गई तो फिर कौन करता है ऐसी। लेकिन आज नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी बात कही है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एहतियातन ये नहीं किया गया था। नितिन गडकरी ने कहा है, नागपुर में एक कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम पत्रकारों को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चुनाव 2024 से ठीक पहले विपक्ष के एक बड़े नेता ने मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि आप प्रधानमंत्री पद के लिए दावा अगर ठोकें तो हम आपका समर्थन करना चाहेंगे, क्योंकि ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आने जा रहा है और ऐसे में जितनी भी सीटों की ज़रूरत होगी उसका इंतज़ाम विपक्ष की तरफ से हो जाएगा। लिहाजा अगर आप दावा ठोकते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इस बात को नितिन गडकरी ने नागपुर के उस कार्यक्रम में जब कही तो यकायक वो तमाम बातें जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद घटित हो रही थी वो सब फ्लैश की तरह लोगों के सामने आ गई कि कैसे चुपचाप थे नितिन गडकरी इस दौर में, खामोश। उनको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए मीटिंगों में और बैठकों में नहीं देखा था। साथ ही साथ वो बातें कि अगर कम हो जाता है तो क्या कोई वैकल्पिक नेतृत्व की भी बात हो सकती है।
अभी तक जो बात विपक्ष कहता था, आज उसे सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता ने कह दिया। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बात कही कि जैसे ही ये ऑफर मेरे सामने आया, हमने कहा आप हमारी मदद क्यों करेंगे, क्यों करेंगे आप हमारी मदद। आखिरकार मैं एक ऐसे अनुशासित पार्टी का अनुशासित नेता हूं जो अपनी नैतिकता और अपने विचारों को तब्दील नहीं करता है, लिहाजा मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूं। नितिन गडकरी ने अपनी तरफ से ये कहा कि मैंने दरअसल इस प्रस्ताव के जवाब में ये कहा वो दर्शाना चाह रहे थे कि पत्रकारों को भी कुछ इसी तरह अपनी नैतिकता और अपने उसूलों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, जैसे मैं अपने उसूलों और अपने विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हूं। पर इस उदाहरणों को देने में उन्होंने एक इतनी बड़ी बात कह दी जिसमें कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पूर्व में घटित हुआ है और जो भविष्य में घटित हो सकता है, उन सब का एक संभावना स्थल उन्होंने आज की अपनी बात में सामने लाकर रख दिया है। नितिन गडकरी क्या प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? इस बात के सामने आने के बाद जाहिर है इस तरह की चर्चा शुरू हो जाएगी। नितिन गडकरी क्या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते? कौन है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी की नीतियों के प्रति और अपने नेतृत्व के प्रति वफादार हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो नेतृत्व अगर अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचारों के साथ प्राप्त होता है तो जाहिर है कि मैं तैयार हूँ। इसका प्रकारांतर से दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है। लिहाजा एक ऐसी बात जो कि पिछले 2014 से लेकर अभी तक कहीं भी किसी भी फोरम पर कि प्रधानमंत्री का कोई और उम्मीदवार भी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं कही गई थी, आज सार्वजनिक इस बात को नितिन गडकरी ने जब कही है तो जाहिर है कि ये बात निकली है और दूर तक जाएगी। साथ ही साथ इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि नेतृत्व कौशल प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक उम्दा रहा है, लिहाजा उनके सामने कोई दावेदार खड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार के बाद इस बार बहुमत से पीछे है, तो ऐसे में आने वाले दिनों के जो चुनावी चुनौतियां हैं वो अगर अनुकूल रहती है तो ठीक, नहीं तो अगर प्रतिकूल होती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी लेने लायक अपने आप को समझते हैं। नितिन गडकरी की दिक्कत ये थी कि ये ऑफर विपक्ष की तरफ से आया था जो उनके विचारों से मेल नहीं खाता, जो उनकी विचारधारा से मिलता नहीं है, लिहाजा उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह बताई गई है। पर ये विचार, ये सुझाव, ये ऑफर अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो क्या उन्हें यह स्वीकार नहीं होगा? इस जवाब का उनके इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप में जवाब में निहित है कि जरूर होगा। लेकिन ये सारा खेल आंकड़ों का होता है और आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं असहज करते हैं फिलहाल जो नेतृत्व है उसको। और आज अगर नितिन गडकरी ने ये बात कही है तो इसीलिए क्योंकि आंकड़े आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के पास नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, अपने आंकड़े नहीं है, दूसरों के दम पर सरकार ये चल रही है। लिहाजा देखिए किस तरह से अपनी मन के भाव को सामने रखा है एक ऐसे मंच पर जहां से ये बहुत दूर तक जाएगी। पत्रकारों का समारोह था। नितिन गडकरी के पास इस बात की गुंजाइश थी कि वो इस बात को कभी नहीं कहते या किसी से नहीं कहते या हमेशा के लिए दफन करके रखते, कभी बाद में किताब में लिखते। लेकिन इस मौजूदा दौर में जब उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस दौर में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के वो एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को जाहिर किया है, तो क्या कुछ संभावनाओं को तलाशने के लिए इस वक्त बहुत अंदाजा जाहिर है नहीं लगेगा। लेकिन ये बात अगर आज शुरू हुई है तो क्या आज ये खत्म भी हो गई? ये आपके लिए छोड़े जाता हूं, सोचकर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।